अनदर वीडियो ऑफ पोकेमॉन क्वेस्ट। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं हमारे सीरीज़ में। और यार मैंने ऑफलाइन बहुत कुछ किया है। मैंने बहुत सारे पोकेमॉन मुझे मिले हैं। मैंने बहुत सारे पीएम टिकट्स भी कलेक्ट कर लिए हैं। सबसे पहले ये ले लेते हैं। आज फिर से 50 मिल रहे हैं। तो अभी और हाँ गाइस, मुझे एक और चीज़ पता चली है। हर दिन हमें यहाँ पर हमारे आइलैंड के इस कोने में, मतलब हमारे कैंप साइट के इस कोने में एक पोकेमॉन मिलता है जो कि हम ले सकते हैं। और आज मुझे मिला है एक शेल्डर। और अभी इसके पास एक अटैक भी है। देखते हैं कौन सा अटैक है। बबल अटैक है, अच्छी बात है। वैसे तो इसको मैं टीम में नहीं रखने वाला। अभी तो आपको मेरी टीम में कोई चेंजेस नज़र नहीं आने होंगे। वही टीम में पिजी, बल्बासौर और ग्राउलेट। लेकिन इनमें से जो बल्बासौर है वो तो सेम है, लेकिन पिजी और ग्राउलेट दोनों दूसरे पिजी और ग्राउलेट हैं। जो पिजी है वो तो मुझे यहीं से मिला था, जहाँ से शेल्टर मिला है वहीं से मुझे पिजी भी मिला था। पर जो ग्राउलेट है वो मुझे कुकिंग पॉट से मिला था। और अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मेरे पास अभी दो हैं। ये देखो, अभी मेरे पास एक ये वाला ग्राउलेट था और एक ये वाला है। और मेरे पास एक और ग्राउलेट था, लेकिन मैं बताऊंगा वो यहाँ पर क्यों नहीं है। उसके साथ मैंने क्या किया। और ये है मेरा पीजी और ये है मेरा पुराना वाला पीजी। तो ये दोनों नए हैं और इनके पास दूसरे मूव्स भी हैं। इस पीजी के पास है ट्विस्टर अटैक और इस वाले के पास कौन सा था, हाँ इसके पास था फ्लेम व्हील और फ्लेम चार्ज। और ये दोनों ज़्यादा लेवल के थे, इसलिए मैंने इन्हें रखा है। और अभी हमारे पास और भी बहुत सारे फोन है। ये हमारा न्यू शेल्टर जो मुझे अभी मिला है। मुझे एक सैंड भी मिला था और मुझे मिला था एक जियोडूड। तो फिर अभी तो यही पोकेमॉन्स हैं। और मैंने मेरे और पावर चार्ज भी कलेक्ट किए थे। तो अभी मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पावर चार्ज आ चुके हैं, लेकिन अभी मुझे इतने सारों की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ इनमें से कुछ को रिसाइकिल कर दे। इसमें रिसाइकिल करने से हमें फूड आइटम्स मिलते हैं। तो जो सबसे वीक वाले हैं उनको रिसाइकिल कर देता हूँ। मैं एक अटैक वाला और 2 हेल्थ वाले रख लेने वाला हूँ। हाँ, इतने ठीक है। बाकी सारे रिसाइकिल कर देते हैं। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रेनिंग का। अगर हम इसमें जाते हैं तो हम अपने पोकेमॉन्स को ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है, लेवल अप और मूव लर्निंग। और इसमें जो लेवल अप है उसमें हम अपने किसी भी फोन को लेवल अप कर सकते हैं बिना एक्सपीडिशन पे जाए। जैसे कि बल्बासौर है, अगर मैं बल्बासौर को यहाँ ऊपर वाले खाने में रखूँगा तो बल्बासौर अभी लेवल 8 का है। लेकिन अगर मैं अपने किसी पोकेमॉन को इस जगह पे रखूँगा तो उसका लेवल थोड़ा सा बड़ा, अभी आपको ज़्यादा नज़र नहीं होगा क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं बड़ा। अब देखो जियोडूड से कितना बड़ा। पहले इसका लेवल था इतना, अब हो गया है इतना। तो फिर ये चेंज होता है। लेकिन अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे बल्बासौर का लेवल तो बढ़ जाएगा, लेकिन जियोडूड को मैं कभी यूज़ नहीं कर पाऊंगा। ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। और हाँ, ये सेम चीज़ मैंने अपने वो दूसरे ग्राउलेट के साथ की थी। मेरे पास 3 थे, तो मैंने अपना ये जो मेन वाला है इसको मैंने ट्रेन कर दिया और मूव लर्निंग में गया। और मूव लर्निंग में मैंने इसको एक न्यू मूव सिखाया। फ्लेम व्हील है। पहले इसके पास कोई दूसरा मूव था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, लेकिन अब इसके पास फ्लेम व्हील आ चुका है। और वैसे भी मुझे 3 ग्राउलेट नहीं चाहिए थे। और वो वाला ग्राउलेट 11 लेवल का था। अभी मुझे पता है बहुत ज़्यादा लेवल का है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी टीम मतलब मेरे स्टार्टर से ज़्यादा आगे कोई जाए। तो मैं इतने ज़्यादा लेवल का नहीं रखना चाहता था, बहुत ओवर पावर हो जाता है। इसलिए मैंने 8 लेवल का ही रखा है। उसका अटैक ज़्यादा अच्छा कर दिया है। और वो वाला ग्राउलेट जो था वो एक ही अटैक सीख सकता था, ये 2 अटैक सीख सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसका फ्लेम चार्ज भी और फ्लेम व्हील भी है। लेकिन मुझे एक और चीज़ पता चली है कि हम इस गेम में, मतलब अगर किसी पोकेमॉन के पास सिर्फ एक ही अटैक होता है स्टार्टिंग में, तो हम उससे 2 अटैक नहीं सिखा सकते। हम उससे सिर्फ एक ही अटैक सिखा सकते हैं। पर अगर किसी पोकेमॉन के पास 2 अटैक है तो हम उससे 2 अटैक सिखा सकते हैं। तो मैंने 2 अटैक वाले ग्राउलेट रखा है और इसे स्ट्रॉन्ग बनाया है। उनमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी किया है। बहुत ज़्यादा मैंने ये क्वेस्ट्स भी पूरी की हैं और अभी भी मेरी कोई पूरी हुई है। और वो बहुत सारी पूरी हो गई हैं। मेंबर बोनस, रिसीव पीएम टिकट्स फ्रॉम द पोकेमार्ट 3 टाइम्स। ओके, पावर स्टोन रिसाइकल दिस मैनी पावर स्टोन 1। ओके, ये रिसाइकिल करने के लिए है। डिफीट 100 फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स, ये भी हो गया। चलो, और वो जो लास्ट वाला था वो, उससे हमारी जो मतलब इस गेम को खेलने की पावर है वो बढ़ती है। इस गेम में हम एक्सपीडिशन पे मैक्सिमम 5 टाइम जा सकते हैं। उसके बाद एक टाइम लिमिट शुरू हो जाता है और जैसे ही वो टाइम लिमिट ख़त्म होगा तब हम दोबारा से खेल सकते हैं। तब तक हम नहीं खेल सकते। अभी ऊपर देख सकते हो आप,
ये है हमारा येलो कलर का जो है, ये है हमारा बैटरी, इसको कह सकते हो गेम की। और अगर ये ख़त्म हो गया तो हम और एक्सपीडिशन पे नहीं जा पाएंगे। और यार वो जो चीज़ थी उससे हमारी बैटरी फुल हो जाती है। पर आज हम लोग खेलने वाले हैं हमारा ये जो मतलब ये वाला जो छोटा सा आइलैंड है, जिसका नाम मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप इन लोगों ने लिखा हुआ है। इसका हम बॉस फाइट खेलने जा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो चलते हैं, और मेरे ख्याल से हम जीत जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मतलब वो है, जो लास्ट टाइम हमको मोबी ने बताया था कि अगर वो हमारा ज़्यादा होगा तो हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। और गाइस यार आप लोग देख सकते हो मेरे पोकेमॉन्स के अटैक्स कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बल्बासौर के तो वही है, लेकिन यार ये जो न्यू पीजी और ग्राउंडर थे इनके अटैक्स बहुत अच्छे हैं। मैं फ्लेम व्हील भी यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, बाकी दोनों तो मैंने करके दिखाई दिए। ये देखो ट्विस्टर बहुत ज़्यादा कूल लगता है मुझे ये। और अभी फ्लेम व्हील, ये देखो वो गोल गोल घूम के पूरा आग से अटैक कर रहा है। पिटो इसको। यार ट्विस्टर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक है। चलो बहुत बहुत जल्दी ये वाली हो रही है। मेरे फोन बहुत ओवर पावर है। हम मतलब बॉस के पास पहुंचने ही वाले हैं, बस एक और स्टेज कंप्लीट करनी है, उसके बाद हम बॉस के पास पहुंच जाएंगे। चलो पीटो इसको। होने वाला है। और ये फ्लेम व्हील, चलो। अरे अभी और पोकेमॉन्स बचे हैं, इनको पेटल डांस दिखाता हूँ मैं। ये लो, चलो अब हम बॉस के पास पहुंचने वाले हैं। अब बस ये देखना है बॉस फाइट वाला बॉस अकेला होगा। ओ ये अकेला है, ओके। तो फिर इसको हम पीटते हैं, मारो इसको। अरे यार इसने हेल्प बुला ली क्या? ये मुझे लगा ये अकेला लड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। अरे कितने कमज़ोर रैटेटा इसने बुलाए, एक बार में मैंने ख़त्म कर दिए। और ये क्योंकि हमारी पहली स्टेज ही है, इसका बॉस पोकेमॉन बहुत ज़्यादा वीक होने वाला है, इसलिए रैटिकेट आया जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरे फोन आसानी से हरा भी दिया यार। वाह मेरे फ़ोन बहुत ओवर पावर है, इतने ज़्यादा अच्छे पावर चम्स मैंने नहीं दिए हैं। और गाइस यार आप लोग को लेवल में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख गया होगा। लास्ट टाइम जब हमने खेला था तो मेरे फ़ोन लेवल 4 के थे, अब 8 लेवल के हो चुके हैं, और बल्बासौर 9 का होने वाला है। मूव स्टोन्स, a move stone is a special item that can increase the performance of a certain move. You can put a move stone into a socket connected to a same move that has the same color as the stone. Okay, तो हमें एक मूव स्टोन मिल चुका है, इसलिए इन लोगों ने बताया इसके लिए। शायद हमें हर एक बॉस फाइट जीत के मिलेगा। अभी देखते हैं ये मूव स्टोन क्या है। व्हाट, ये हमें क्या मिला? रैटेटा है, 4 नहीं 3 ही रैटेटा है। You discovered the prolific statue. Congratulations! Now your Pokemon up to level 5 can get increased experience from expedition. ओह तो इसको तो इस ये जब हमें मिल चुका है तो अब जो पोकेमॉन हमारे लेवल 5 से कम है उनको ज़्यादा लेवल अप मिलेगा, लेकिन मेरे सारे पोकेमॉन लेवल 5 से ऊपर हैं। When we defeat that boss Pokemon, a statue that looks like a Pokemon was left behind. What in this world could it be? This is one of the symbols of the island, the prolific statue. The statue is carved in the shape of 3 Rattata, a Pokemon that can flourish wherever it is. Perhaps this statue is meant to symbolize such prosperity. It seems you have explored everything there is to explore in this area. I'll locate the route to the next area. It may take some time to locate, so in the meantime, बहुत बकवास करता है ये। ओके तो हमारे ये एरिया कंप्लीट हो चुका है और हमारा एक न्यू एरिया खुल चुका है। उन्हें 2 न्यू एरिया खुल चुके हैं, तो अभी मैं इनमें से किसी में भी जा सकता हूँ। स्टैंड बाय, रूट टू द न्यू एरिया डिटेक्टेड। ओके गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं और हमने क्योंकि ये ख़त्म कर लिया, इसके ऊपर एक पोकेबॉल का साइन आ चुका है।
तो अच्छी बात है। और हमारी कोई क्वेस्ट भी पूरी हुई है। ओके, फर्स्ट क्लियर फर्स्ट स्टेप। ओके, हमने पहली फर्स्ट स्टेप जो हमारा आइलैंड है इसको कंप्लीट कर लिया और इससे हमें ये मिल रहा है। ये अरे यार मैं नाम ही भूल गई इसका, पता नहीं कौन सा स्टोन था। इसको देख लेते हैं हम टीम में जाके। बल्बासोर को देंगे क्योंकि बल्बासोर मेरा मेन पोकेमोन है। वैसे मेरे पास दो हैं ये, तो इनमें से देखते हैं बल्बासोर कौन सा ले सकते हैं। तो बल्बासोर पर्पल वाला नहीं ले सकता है क्योंकि बल्बासोर के दोनों में से किसी भी अटैक के ऊपर पर्पल वाला नहीं लग सकता है, लेकिन येलो वाला दोनों अटैक्स पे लग पा रहा है। तो अभी बाकी पोकेमॉन्स का भी देखते हैं। ग्राउलिथ का देखते हैं। ओके, ग्राउलिथ के ऊपर दोनों लग पा रहे हैं। इनका कोई काम भी होता है। अटैक विद ब्रॉड बर्स्ट स्टोन, वेटलेस स्टोन। चलो मैं ग्राउलिथ को ये दे देता हूँ फ्लेम व्हील के ऊपर और देखते हैं पीजी ले पा रहा है। एक्चुअली बल्बासोर के अटैक से ज़्यादा ताकतवर पीजी के अटैक्स हैं, तो पीजी को इतनी ज़्यादा चोट नहीं है जितनी बल्बासोर को है। तो बल्बासोर के अटैक को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। मैं टैकल ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो टैकल को इम्प्रूव कर देते हैं। और हमें एक बहुत अच्छा वाला पावर स्टोन भी मिला है, उसको मैं अपने बल्बासोर के ऊपर लगा देता हूँ। और अभी ये वाला मैं किसके ऊपर लगाऊँ? ग्राउंड इसका बहुत वीक वाला है, उसको दे देते हैं ये वाला इसकी जगह। अब ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं हमारी न्यू वाली एक्सपीडिशन पे। और हाँ गाइस, आपको यहाँ पर जो बेस कैंप वाला साइन है इसके ऊपर एक छोटा सा मतलब पॉट दिख रहा होगा जो कि इस टाइम पक रहा है। तो जब ये पकना बंद कर देगा, इसमें से स्मोक नहीं आएगा, इसका मतलब हमने जो खाना पकने के लिए रखा है वो पक चुका है। तो इसलिए हमें बार बार बेस कैंप में जाकर चेक करने की जरूरत नहीं है हमारा खाना पक चुका है या नहीं। पर अभी के लिए हम चलते हैं हमारे न्यू एरिया में और देखते हैं यहाँ पर कौन से पोकेमॉन आएंगे। पूरा ही डिफरेंट है ये हमारा फर्स्ट स्टेप से। और यहाँ पर न्यू पोकेमॉन्स आ रहे हैं बहुत। अरे यार बहुत खतरनाक पोकेमॉन्स आ रहे हैं। पॉइजन कर दिया यार आते ही। यार पीटो इनको। वैसे 2 पोन पॉइजन ही कर दिए। चलो पीजी तो ठीक हो गया। बल्बासोर का अभी भी पॉइजन है। ऊपर एक सिंबल बना रहा है जो कि दिखा रहा है कि कितना पॉइजन बचा है। ओके, अभी फ्लेम चार्ज यूज़ करते हैं और इनको पीटते हैं। वाह, पीजी को पीछे इसने धक्का दे दिया और अटैक ही मिस हो गया। और यार यहाँ पर मेरे पोकेमॉन्स की लेवल चाहे जितनी भी ज़्यादा हो पता नहीं असर नहीं पड़ रहा, बहुत कम डैमेज कर पा रहे हैं मेरे बेचारे पोकेमॉन्स। पीटो इसको। ओ हम बॉस में पहुँच भी गए। तो इसमें सिर्फ 3 स्टेज थी। वो ग्लूम आया है और इसके पास भी इसके छोटे छोटे ये हैं और पोकेमॉन्स। पहले तो इनको पीटो, ये बाद में बीच में आते हैं। पीटो। मेरा ग्राउलिथ बर्न कर सकता है, ये बात भी अच्छी है। हमारे पोकेमॉन के पास भी स्टेटस कंडीशन है। चलो ये एक बचा है, इसको भी पीटो। और यार ये कुछ इसने डाला है स्लीप पाउडर ट्रांसपोर्ट जैसा, कोई बात नहीं। पीटो यार इसको, मारो, ख़त्म करो ये। ओह बहुत आसानी से हार गया। मुझे लगा मुश्किल आने वाली है, वैसे मुश्किल तो आई है। मेरे बल्बासोर की हाफ हेल्थ चली गई थी। मेरे ख्याल से ये पहली हमारी कोई स्टेज है जिसमें मेरे बल्बासोर की हाफ हेल्थ गई है या फिर हमारी किसी पोकेमॉन की हाफ हेल्थ गई है। और ग्राउलिथ लेवल 9 का हो चुका है, जो अच्छी बात है। लेट्स गो। और अभी देखो यार, जो बेस कैंप के ऊपर पॉट बना था उसमें से स्मोक नहीं निकल रहा है। एक पिंक कलर का साइन बना आ रहा है जिसके ऊपर एक और पॉट है। तो इसका मतलब है हमारा जो खाना है वो पक चुका है। तो चल के देखते हैं हमें कौन सा पोकेमॉन मिलने वाला है न्यू वाला। इसमें पोकेमॉन बहुत जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। और फिर से किसी फायर टाइप पोकेमॉन आएगा मेरे ख्याल से, फिर से ग्राउलिथ आएगा। नहीं, इस बार ग्राउलिथ नहीं आया है, इस बार कोई और आया है। मुझे ग्राउलिथ की शेप पता है। ओह इस बार वल्पिक्स आया है, तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार कोई मतलब न्यू पोकेमॉन आया, मतलब वल्पिक्स पहली बार आ रहा है। और यार ये लेवल 15 का है, लेकिन मैं इतना ओवर पावरफुल यूज़ नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा लेवल का है। अच्छा पोकेमॉन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेवल का है। What kind of Pokemon are attracted by your cooking depends on the dish you cook. There are various dishes that you can cook depended on how you combine your ingredients. You can check on the tendencies of Pokemon and the combinations of ingredients from the recipe menu.
There are some hidden recipes that are especially appealing to certain Pokemon. ओके अभी हमारी कितनी है? हट हट। अरे मैंने मगेलियन स्टू के अलावा बहुत पकाया। ओके हॉटपॉट। हाँ अभी मैंने सिर्फ 2 रेसिपीज पकाई, कुछ और पका के देखते हैं। इस बार मैं क्या करता हूँ, एक ही स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट को पूरे में भर देता हूँ। तो अभी मेरे पास सबसे ज़्यादा है ये वाले ब्लैकबेरी, इनको पूरे कुकिंग पॉट में भर देते हैं। शायद इससे कुछ न्यू होना चाहिए, मेरे ब्लैकबेरी पूरे ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ न्यू मिलेगा तो अच्छा होगा। और शायद कोई न्यू क्वेस्ट भी हुई है। हाँ 2 न्यू क्वेस्ट हुई हैं। ब्रॉडबस्ट स्टोन, अटैच अ ब्रॉडबस्ट स्टोन एंड यूज अ मूव। ओके अटैच अ वेटलेस स्टोन एंड यूज अ मूव। अच्छा ठीक है चलो, हमें और पीएम टिकट्स फ्री में मिल रहे हैं। ओ ये डेकोरेशन वाला ऑप्शन क्या है? ये अभी अभी आया है। यू कैन डेकोरेट योर बेस कैंप विद द डेकोरेशंस यू गेट। You can tap on a spot that's right size to set the decoration you are selected here. The effects of the decoration became active as soon as you get them and aren't affected by where you position them in your base camp. Okay. ओ यहाँ पर ये प्रोफेसर स्टैचू है, इसको मैं ओ यार इसको किसी मजेदार जगह पे प्लेस करेंगे। इसको इस कॉर्नर में प्लेस कर देते हैं, अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। और वैसे भी इन लोगों ने कहा हुआ है ऑलरेडी कि फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ पर हम प्लेस करते हैं, उसका इफेक्ट फिर भी रहेगा। और वाह डेकोरेशंस का भी हमें एक मिल गया है और इसमें कुछ नहीं मिला है। जल्दी ही मैं पीएम टिकट्स की मदद से भी डेकोरेशन ख़रीद सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक डेकोरेशन का बटन भी आ रहा था जिससे हम पीएम टिकट्स से डेकोरेशन ख़रीद सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे। सो गाइस मैंने अभी नोटिस किया कि हमारी ये वाली स्टेज है ग्रूमी ग्रूव, इसकी जो पोकेमॉन्स के पावर है वो है 1200, लेकिन हमारी ये जो जगह है बैक फोर्थ ब्रूक, इसका पोकेमॉन्स की पावर सिर्फ 1100 है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसमें चले जाएं। चलो इसमें चल के एक बार देखते हैं। वैसे तो मैं एक टाइम पे एक ही खेलने वाला हूँ, तो मेरे ख्याल से तो मुझे उसी वाले में जाना चाहिए, लेकिन इस बार इसका भी एक ट्राई कर लेते हैं। और इसमें वाटर टाइप पोकेमॉन आ रहे हैं और मैजिक का तो बहुत आसानी से आ जाता है पीटो इसको। चलो देखते हैं और कौन कौन से पोकेमॉन आ रहे हैं। और वाह इस बार कुछ डिफरेंट आया है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वाले। और मेरे ख्याल से ग्रूमी ग्रुप के पोकेमॉन तो इससे ज़्यादा वीक ही थे, ये आसानी से हार रहे हैं। वो वाले तो मतलब स्टेटस इफेक्ट दे जा रहे थे, ये वाला ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे तो। चलो फिर पहले हम ये वाला कंप्लीट कर देंगे, ग्रूमी ग्रुप को बाद में करेंगे, वो ज़्यादा टफ लग रहा है मुझे। ये वाला पहले कर देते हैं। तो मारो इनको। ओके बॉस आ चुका है और बॉस है एक स्लोब्रो। चलो इसको तो आसानी से हरा सकते हैं मेरे ख्याल से। हम पहले इसकी छोटे छोटों को हराते हैं। अभी पीटो यार, जल्दी जल्दी पीटो इनको, ये बहुत दिमाग ख़राब करेंगे। गया, तू भी निकल और तुम लोग भी जाओ। चलो अब स्लोब्रो बचा है, इसको मज़े से पीटेंगे। और ये क्या किया इसने, क्या बर्न हो जाइए तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। वैसे तो पता नहीं बॉस को हम स्टेटस इफेक्ट दे सकते हैं नहीं, वैसे तो देना ही चाहिए। मारो इसको, क्योंकि मेरे ख्याल से बॉस भी हमें स्टेटस इफेक्ट दे सकते हैं, पर हमने स्लोब्रो को कर दिया है यहाँ से आउट। तो अब चलो हम एक और इसकी स्टेज खेलते हैं, फिर आज का एपिसोड के लिए इतना ही करेंगे। और हमारे दोनों फोन लेवल 9 के हो चुके हैं, तो फिर अभी हम चलते हैं हमारी अगली वाली स्टेज में। ओके गाइस अभी मैंने दोनों स्टेज पार कर ली हैं और अभी हम बॉस के पास पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी से देखते हैं। और हमारा बॉस आया है टेंटक्रूल।
ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ होगा, लेकिन इसको भी हरा ही देंगे। और मैंने पेटल डांस क्यों यूज़ कर दिया, एक भी पेटल डांस नहीं लगा इसको। ये क्या इसने यूज़ किया, मेरे अटैक्स इसको मतलब हिला भी नहीं पा रहे यार। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, लेकिन इसको डैमेज इतना कम नहीं मिल रहा, मेरे ख्याल से हरा सकते हैं। और अच्छी बात ये है इसके पास इसके कोई भी मतलब वो छोटे वाले पोकेमॉन्स नहीं है। मैंने क्यों कहा, और पोकेमॉन आ गए, अब इनको भी पीटना पड़ेगा साथ में। एक्चुअली वैसे मैं चाहूँ तो बॉस को पहले पीट सकता हूँ इनसे, लेकिन कोई बात नहीं, इनको भी पीटते हैं, इनको पीट के भी सामान मिलेगा। वैसे तो शायद इनको पीटना ही पड़ेगा, तो जल्दी से इनको पीटो। ये मेरा पीजी, नो मेरा पीजी, शिट मेरा पीजी आउट होने वाला है। कम ऑन पीजी, बस थोड़ी देर और। ओके मारो मारो। ओह मेरा पीजी आउट हो गया, हम जीत गए, लेकिन मेरा पीजी आउट हो गया। ओ पीजी एक पोकेबॉल के अंदर क्यों चला गया, जहाँ पर पीजी था वहाँ पर एक पोकेबॉल आ गया। ओके मेरा पीजी तो ठीक है ना, मुझे ऐसा ऐसा ना हो मेरा पीजी मुझे छोड़ के ही चला जाए। ओ नहीं पीजी ठीक है, पीजी खड़ा है। ओके गाइस, अभी जल्दी से हम अपना कुकिंग पॉट खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या आया है। यस कुछ न्यू आया है, ब्लू सोडा। इससे शायद कोई वाटर टाइप आएगा। ओ नहीं वाटर टाइप तो नहीं लग रहा है, ये कौन सा फोन है। ओ कैटपी आया है, छोटा सा प्यारा सा। ओके एक प्यारा सा कैटरपी आया है, तो अच्छी बात है। ऐसी ही और डिशेस भी पका के देखते हैं। अब इससे पका के देखते हैं, ये मेरे पास बहुत सारे और ख़त्म हो गए, लेकिन एक न्यू डिश पक रही है। तो गाइस अगले एपिसोड में हम देखेंगे इससे कौन सा फोन आता है, और भी बहुत कुछ अगले एपिसोड में हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, एंड बाय बाय।